नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कारक विभक्ति, जो कि आपके कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में दिया गया है और बहुत ही उपयोगी टॉपिक भी है। तो जिस तरह से ये कक्षा 7 के लिए उपयोगी है, उतना ही ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम करेंगे कारक विभक्ति। कक्षा 6 में आपने कारक के चिन्हों को जाना है और इसकी पहचान को जाना है। तो आज हम करेंगे कारक विभक्ति, जानेंगे कारक क्या है और विभक्ति क्या है और दोनों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और इनका आपस में क्या संबंध है। तो कारक क्री धातु और नवुल प्रत्यय से मिलकर बना है ये शब्द, जिस शब्द का अर्थ है करने वाला, और क्री जो धातु है, क्री का अर्थ होता है करना। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिन शब्दों का वाक्य में आई या प्रयोग की गई क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। तो इसको एक उदाहरण के तरीके से हम जानते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, किसने खाना खाया? राम ने। तो राम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ है। तो जो इस क्रिया के साथ जिन शब्दों का वाक्य में या यूज की गई क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर राम ने खाना खाया है, तो राम ने में यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। इसी तरह से हम आगे भी जानेंगे। हमने कक्षा 6 में कारकों को जाना है कि कारक कितने होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और विभक्तियां भी हमारी उतनी ही होती हैं जितने हमारे कारक हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब हमने विभक्तियां भी की हैं, शब्द रूप में हमने विभक्तियों का प्रयोग भी किया है। जैसे राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप जो हम करते हैं उनमें जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इनका आपस में गहरा संबंध है। अब विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति कर्ता कारक और कर्म कारक में, या कर्ता और कर्म के बीच के आपसी जो उनका अंतर होता है उनको स्पष्ट करने वाली या उनको बताने वाली जो शब्द होते हैं या जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विभक्ति कहते हैं। इन्हें हम अच्छे से आगे जानेंगे। अभी हम देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। प्रथमा विभक्ति होती है या कर्ता कारक होता है, उसका जो पहचान होती है वो होता है इसका चिन्ह ने, और कर्म का को, करण में से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान पंचमी, इसका क्या चिन्ह है? से या अलग, अर्थात अलगाव के अर्थ में या किसी से अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं। तो कोई चीज किसी से अलग होती है तो हम वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो षष्ठी विभक्ति, या इसका क्या चिन्ह होता है? का, के, की, और अधिकरण सप्तमी विभक्ति में और पर। और संबोधन का प्रयोग होता है हे, अरे, अर्थात किसी को पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए। हम यहाँ पर कारकों को किस तरह से एक लय के रूप में भी याद करते हैं। जैसे हम करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या संप्रदान को, अपादान से या अलगाव के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है। यहाँ जो संबंध कारक है इसमें का, के, की, रा, रे, री या इस तरह से ना, ने, नी, इन जो चिन्ह है इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि किसके लिए हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? अब ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पर देखिए। जैसे कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक में जो चिन्ह है वो क्या है? वो ने है। ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, इसका अर्थ ही, हमने ये हिंदी में सेंटेंस बोला है, तो इसका अर्थ क्या है? राम ने खाना खाया। इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि जो कर्ता कारक होगा वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरह से अभी हमें इन्हें करने की जरूरत क्यों है या हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें कारक और विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए? वो इसलिए हमने शब्द रूपों को याद किया है, हमने कारकों की पहचान की है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग क्या है? संस्कृत में वाक्य निर्माण करने के लिए हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि कारक क्या होते हैं, विभक्तियाँ क्या हैं और इनका हम प्रयोग वाक्य निर्माण के लिए कैसे कर सकते हैं, और यह आपके लिए जरूरी भी है। तो आगे देखते हैं।
आगे मैंने आपको एक सिंपल सी एक साधारण सा शब्द रूप दिया है यहाँ पर, बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हम इस शब्द रूप से जानेंगे, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, बेसिक चीज़ों को जानेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हमें वाक्य निर्माण किस प्रकार से करनी है। मैंने आपको यहाँ पर अभी कारकों की चिन्ह और पहचान बताई है, विभक्ति के बारे में बताया है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किस तरह से हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगी। पहले हम इसके बेस को क्लियर करेंगे, बेसिक चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे कि हम वाक्य का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, मैंने विभक्तियाँ दी हैं जिसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन किसके लिए होता है? एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए। ज़्यादा हमारे यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मतलब बहुवचन के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ हम जो बालक शब्द रूप कर रहे हैं वो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पहले देखिए, यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए गए हैं। वैसे आमतौर पर आप शब्द रूप को किस तरह से याद करते हो? हम याद करते हैं बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकानि। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में हिंदी अर्थ के साथ दिया है। ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैंने ये आपको यहाँ समझाने के लिए बताया है ताकि आप इनको संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी अच्छे से जानो और आपको समझ में आए कि विभक्तियाँ क्या हैं और जो कारक हैं उनका यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे, जो पहली हमारी विभक्ति है वो है प्रथमा विभक्ति। इसका मतलब क्या है? जो प्रथमा विभक्ति है बच्चों, उसमें वो कर्ता कारक के लिए यूज होती है, या यूं कहें कर्ता कारक का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा बालकः, जिसका अर्थ होता है बालक ने। अगर हमें लिखना है बालक, तो उसके लिए भी हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? बालकः का। अगर हमें लिखना है बालक ने पढ़ा, तो हम क्या लिखेंगे? बालकः। ठीक है, जो ने शब्द है, जो 2 ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, बालक में ही इनका अर्थ आ जाता है। अगर हमें कहना है 2 बालकों ने, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बालकौ। हम लिखेंगे बालकौ। और सब बालकों ने मतलब बालकः। सब बालकों के लिए हम बालकः शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हम जैसे प्रथमा विभक्ति मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता कारक का जो प्रयोग होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, तो हम कैसे पता करेंगे? मैंने यहाँ लिखा है बालक ने, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? ने। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक बार हम इसको पीछे करके देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। ठीक है, तो जहाँ हमने ये आता है कि बालक ने खाना खाया या राम ने खाना खाया या कुछ भी इस तरह का सेंटेंस बनता है, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जानेंगे कि जहाँ पर नेक चिन्ह होता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है और वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से यहाँ क्या है? बालकः, सब बालकों ने। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह का क्या प्रयोग हुआ है? ने। ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में है। अब देखिए द्वितीय विभक्ति, इसमें क्या है? बालकम। बालकम जिसका अर्थ होता है बालकों को, बालक को। यहाँ हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये एक वचन का है और एक वचन में एक का प्रयोग होता है, तो बालकम, बालक को। ठीक है, बालक को घर जाना था या बालक को खाना खाना था। तो यहाँ अगर सेंटेंस में ये आता है कि बालक को, मैं आपको यहाँ आगे इसमें वाक्य भी समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ हम ये एक बार ये जान लेते हैं कि किस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। बालकम, बालक को, बालकौ, 2 बालकों को, बालकान, सभी बालकों को। ठीक है, सभी बालकों को खाना दिया गया, 2 बालकों को खाना दिया गया या बालक को खाना दिया गया। तो इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग है? कर्म कारक का।
किसका प्रयोग है? कर्म कारक का। और जहाँ कर्म कारक होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आप इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हो? इस तरह से भी कर सकते हो कि वाक्य में हम देखें कि कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बालक को, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पर कर्म कारक होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। आप इसको किसी भी तरह से जान सकते हो, या विभक्ति से पहचान कर सकते हो या कारक से कर सकते हो। तो इसमें हम द्वितीय विभक्ति में हम बालक को के लिए हम बालकम शब्द का प्रयोग करते हैं, और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में हम दो बालकों को के लिए बालकौ शब्द का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए हम बालकान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सभी बालकों को। तृतीय विभक्ति बालकें, जिसका अर्थ होता है बालक के द्वारा या बालक से, बालक के द्वारा यह कार्य किया गया। बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालकई सब बालकों के द्वारा। बालकाय चतुर्थी विभक्ति बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य सभी बालकों के लिए। अभी हम देख लेते हैं यहाँ तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक है। यहाँ पर है कर्ण कारक। अभी इसकी देख लेते हैं, हमने अभी पहचान के देखा था। कर्ण कारक, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति के लिए हमने से या के द्वारा जो ये चिन्ह है या पहचान की जाती है या इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ण के लिए हमें तृतीय विभक्ति में के द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारे तृतीय विभक्ति में क्या प्रयोग किया गया है? बालक के द्वारा या बालक से। इसी तरह से दो बालकों के द्वारा और सभी बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति जिसमें बालक के लिए हम बालकाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में जो चिन्ह के रूप में क्या दिया गया है? संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान। और चतुर्थी विभक्ति में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? के लिए। तो कैसे पहचान करेंगे? संप्रदान के लिए, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग होता है। और अपादान पंचमी विभक्ति, इसमें अलग होने के अर्थ में होता है। तो इस तरह से आप इसको एक बार दोबारा पहले तो अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और फिर आप इनको एक बार आगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ इनको अच्छे से जानेंगे। फिर है आपका बालकात, बालक से दूर या अलगाव। बालक से दूर मतलब अगर दूर जाने के अर्थ में, जैसे मैंने कहा था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से जो पत्ते हैं वो टूटकर अलग हो गए। इसी तरह बालक से दूर या दो बालकों से, बालकाभ्याम बालकेभ्य सभी बालकों से। ठीक है, बालक से दूर। मैं आपको आगे जो पंचमी विभक्ति के लिए बताऊंगी उन वाक्यों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। तो यहाँ क्या है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में क्या है? बालकस्य, जिसके लिए जिसका अर्थ होता है बालक का या बालक की या बालक के। बालकयो दो बालकों का, और बाल का नाम सब बालकों का। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालक पर या बालक में, ये बेस या के लिए प्रयोग किया जाता है। बालके बालक में। ठीक है, रामे राम में। अगर मैं यहाँ पर राम की विभक्ति लिखूं तो मैं लिखूंगी रामे, तो राम में या राम पर। बालकयो दो बालकों पर या में, और बालकेशु सभी बालकों में या सभी बालकों पर। और संबोधन के लिए हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः, अर्थात हे बालक, हे दो बालकों, हे सब बालकों। तो मेरे ख्याल से आज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आगे आपको यहाँ क्या करवाऊंगी? सेंटेंस कराऊंगी, जिससे आप समझ सको कि किस तरह से हमें इनका प्रयोग वाक्य निर्माण में किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सरल तरीके से समझा सकूं। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको जानना है, समझना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।